नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे उनसे रूबरू और जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर इस देश में उतनी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका में इसको लेकर काफी चर्चा है। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं सुनीता विलियम्स को लेकर, जो अभी अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं। पहले कहा गया था कि 8 दिन के लिए वो अंतरिक्ष पर गई थी, लेकिन 8 दिन बढ़ते बढ़ते 9 महीने हो गए। यानी 8 दिन में जिनको वापस लौटना था, 9 महीने में वापस लौटी। अब आप सोचिए उस शख्स की मानसिकता का, उनके परिवार वालों की तकलीफ का, उनकी भावनात्मक परेशानियों का, कि इस दौरान कैसे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया होगा, और क्या उनके मन में कभी यह भी ख्याल आया था कि क्या वो वापस भी लौट पाएंगी धरती पर, अपने परिवार वालों से मिल पाएंगी या नहीं। और क्या अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार थी। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी दोस्त सखा एलन मस्क ने यह कहा कि दरअसल बाइडेन की तो शायद कोई दिलचस्पी ही नहीं थी इनको इस लाने में, उन्होंने तो कोई कोशिश ही नहीं की। देखिए, हमने तो कोशिश की और बहुत जल्द उनको वापस ले आए। जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, देखिए, एक ऐसा विषय है कि जो हमारे यहाँ बहुत कम उस पर चर्चा हो रही है भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नई चीजें चल रही है, औरंगजेब चल रहा है और जजों के यहाँ से करोड़ों रुपए की राशि मिल रही है, वो चल रही है। अमेरिका में इस समय जो कई चीजें चल रही है ट्रंप के अलावा, उसमें एक ये भी चल रहा है कि सुनीता विलियम्स और उनके जो सहयोगी अंतरिक्ष में गए थे विल्मर, उनकी हालत कैसी है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। सुनीता जब गई थी तब कैसा चेहरा था, कैसी दिखती थी, 9 महीने बाद अंतरिक्ष से जब लौटी हैं तो कितनी बदल गई हैं, और 9 महीने तक वो आकाश में रही कैसे होंगी, वो क्या देखा होगा उन्होंने, एक ही चीज को बार बार कैसे जिया होगा, मानसिक रूप से क्या वो उतनी ही ताकतवर हैं कि नहीं है, और एक महिला होने के नाते उन्होंने इस यातना को कैसे सहा होगा कि 8 दिनों के लिए उनको भेजा गया और 9 महीने लग गए। तो मेरे मन में कुछ चीजें आशुतोष जी आई कि उनके जाने और उनके वापस आने के बीच की टाइमलाइन जो है उसको डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए उसमें कुछ चीज ऐसी मिल सकती है क्या कि ये जो पितृ वाला समाज है जिसमें पितरात्मक ताकतें हैं, वो क्या हमारे यहाँ की महिलाओं को इस तरह भी गवर्न करती हैं, या इस तरह के आकाश को भी गवर्न करती हैं कि वो सुनीता विलियम्स ने वहां से अपने प्रियजन जो धरती पर है उनको लेकर कहा था कि सबसे बड़ा त्रास तो ये है, मानसिक त्रास, कि आपके जो प्रियजन हैं जमीन पर, उनको ये नहीं पता चल पाता कि आप वापस कब लौटेंगे। तो दिस एक्सप्लेन्स की उनकी स्थिति क्या रही होगी। तो मैंने एक कोशिश की एक टाइमलाइन ड्रॉ करने की, और उसमें कुछ कंक्लूजन मैं अपने नहीं दे रहा हूं, मैं आपके दर्शकों पर और आप पर छोड़ता हूं कि हम क्या इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कि 5 जून 2024 को वो 8 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गई थी, 5 जून 2024 को। और 8 दिन का मतलब है कि 15 जून के आसपास उनकी वापसी हो जानी थी। 8 दिन के लिए गई थी तो 2 दिन 4 दिन आने जाने के मान सकते हैं। फिर ये बताया गया कि हीलियम खत्म होने तथा थ्रस्टर फेल हो जाने के कारण उनका जो स्टार लाइनर था जो लेके गया था, वो दोनों यात्रियों को, मतलब सुनीता को और वॉल्मर को, वापस नहीं ले जा पाएगा। मतलब रिस्क फैक्टर था।
अब इसका मतलब ये था कि जब तक कोई दूसरा वैकल्पिक उनको लाने की व्यवस्था नहीं हो तब तक वो नहीं आ पाएंगे। अब देखिए कि ये पीरियड क्या था, मतलब जो अमेरिका की जिंदगी में ये जो समय था हम्म, जून 2024 का, वो इन चर्चाओं से भरा हुआ था कि अपनी इतनी बीमारी और डिमेंशिया और उसके बावजूद बाइडेन ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे हम्म, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, हम्म, या फिर वो भारतीय मूल की एक बेटी, हम्म, मतलब भारतीय मूल की एक बेटी आकाश में थी जिसके पिता भारतीय मूल के थे, और भारतीय मूल की एक बेटी कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति थी, उसको वो कमान सौंपेंगे कि नहीं राष्ट्रपति पद। मैं टाइमलाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि जून का महीना जो उस समय ये गई थी 5 जून को, और ये जो चल रहा है वो किस लिए हमारे सोच में महत्वपूर्ण जगह रखता है। अब सोचिए कि वो अटक गई वहां, 15-20 जून के करीब उनको आना था, नहीं आई। इस बीच में 21 जुलाई 2024 को घोषणा हुई कि कमला हैरिस ट्रंप का मुकाबला करेंगे, हम्म, 21 जुलाई को। मतलब आकाश में भारतीय मूल की एक बेटी अटकी हुई है जिसके पिता, जैसा मैंने कहा, और जमीन पर उसके भविष्य का निर्धारण करने के लिए भारतीय माँ की मूल की जो बेटी थी वो चुनाव लड़ हम्म, रही थी। हम्म, अंतरिक्ष में वो जो थी सुनीता विलियम 360 किलोमीटर दूर थी। अब सुनीता विलियम्स की धरती पर, जमीन पर वापसी के कई कारणों में, कई प्रयासों में एक जानकारी ये दी गई अभी 4 दिन पहले जब वो आ गई हम्म, कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी जुलाई से ही बैकअप प्लान पर काम कर रही थी, और ये जानकारी भी नासा ने दी। हम्म, मतलब अगर एलन मस्क की कंपनी जुलाई से काम कर रही थी, हम्म, और तो इसमें कई पॉइंट्स निकलते हैं कि क्या बाइडेन प्रशासन के कहने पर काम कर रही थी या स्वतंत्र रूप से कर रही थी। हम्म, अगर बाइडेन प्रशासन के कहने पर कर रही थी तो फिर बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से ये क्यों नहीं कहा कि स्पेस एक्स को हमने लगा रखा है। हम्म, और अगर ट्रंप का भरोसा नासा के बजाय स्पेस एक्स पर ज्यादा था, तो क्या इस बात की जानकारी बाइडेन को तब नहीं थी कि ये काम नासा नहीं कर पाएगा, या नासा हम्म, और स्पेस एक्स के दोनों के मिलने से ही संभव होगा। इसमें देखिए टाइमलाइन पर हम बात कर रहे हैं कि ये हम जुलाई की बात कर रहे हैं, और अमेरिका में चुनाव 5 नवंबर को होने वाले थे, 5 नवंबर 24 को। हम्म, यानी कि कमला हैरिस के पास चुनाव जीतने के लिए केवल 107 दिन थे, 107 डेज। जी। उसमें उनको राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना था। हम्म, अब कुछ सवाल जो मन में उठते हैं आशुतोष जी, वो ये कि क्या, जैसा आपने कहा भूमिका में कि बाइडेन ने, ट्रंप ने और एलोन ने बाइडेन पर क्या आरोप लगाया कि उन्होंने रुचि नहीं ली। हम्म, कुछ सवाल जो मन में उठते हैं उनमें एक ये है कि बाइडेन ने नासा से जोर देकर कहा था क्या कि हम्म, सुनीता की वापसी को, या विल्मर की वापसी को सुनिश्चित किया जाए, तत्काल हम्म, सुनिश्चित किया जाए। हम्म, खासकर ऐसी स्थिति में जब अभी ये बताया जा रहा है कि स्पेस एक्स जुलाई से ही, जैसा मैंने कहा कि वो बैकअप प्लान पर काम कर रहा था। अब सवाल ये है कि ट्रंप सत्ता में आते से ही इलॉन मस्क को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वे अंतरिक्ष यात्रियों की अ, सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करें, और मस्क की जो कंपनी है इस काम को नासा के साथ मिलकर तुरंत फुरत करके दिखा भी देती है।
अब सोचिए आप कि इस बात का पता कैसे चलेगा कि यही काम 5 नवंबर 2024 के पहले क्या नहीं किया जा सकता था। जो हम सोचना चाहते हैं कि जो काम मार्च में किया गया 2025 के, वो काम 5 नवंबर जबकि अमेरिका के चुनाव थे, उसके पहले नहीं किया जा सकता था। क्या ऐसा हो जाता तो उसका लाभ कमला हैरिस को नहीं मिलता चुनाव में, कि ये काम सुनीता विलियम्स को वापस लाने का जो काम है वो बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत हुआ। अब दूसरी चीज ये है कि जो और इम्पोर्टेंट, ये मैंने एक टाइमलाइन आपको बताई जो जून से नवंबर तक की थी। दूसरी टाइमलाइन ये है कि बाइडेन 20 जनवरी 2025 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो मान लीजिए कि 5 नवंबर तक ये संभव नहीं था, नहीं हो पाया, तो फिर 20 जनवरी तक भी मुमकिन नहीं हो पाया। क्या कारण रहा होगा? अगर आप उनके जाने की तारीख सोचें, 8 जून या जो भी जून है, और 20 जनवरी 2025 तक का समय देखें, तो एक लंबा समय होता है, 6 महीने का समय होता है। क्या उस दौरान भी ये कार्य संभव नहीं हो पाया? और 2 अंतरिक्ष यात्री बिना उनकी गलती के अंतरिक्ष में अटके हुए। अब एक जो हम सब लोगों के सोचने की बात है, और भारत के नागरिकों के लिए भी सोचने की बात है, हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। आज तो जी अगर आपने देखा हो कि सिलक्यारा में किस तरह से खदान में लोग फंस गए, कैसे उनको रेड होल्ड माइनर्स ने निकाला, और भी कई हमारे यहाँ की घटनाएं हैं। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 15 जून 2024 से 20 जनवरी 2025 के बीच के 7 महीनों में जो काम नहीं हो पाया, वो ट्रंप के सत्ता संभालते ही 21 जनवरी से 18 मार्च के बीच 57 दिनों में हो गया। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारे मन में सवाल है कि क्या अगर ये इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। नासा जैसी एजेंसी जिसके इतने अंतरिक्ष मिशन है, जिसके अंतर्गत सुनीता खुद गई हैं, पूरा का पूरा स्पेस का प्रोग्राम जो है दुनिया में जिसको नासा चलाता है, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या आगे चलकर स्पेस एक्स नासा को रिप्लेस कर देगा, नासा पर कंट्रोल स्पेस एक्स का हो जाएगा, या ट्रंप जो है वो ज्यादा यकीन स्पेस एक्स पर दिखाते हैं और बाइडेन अपने कार्यकाल में नासा से काम नहीं करवा पाते हैं, या नासा और स्पेस एक्स दोनों क्या मिल गए थे इस पूरे उसमें, सत्ता परिवर्तन लगने लगा था कि ट्रंप जीतने वाले हैं, और इस काम को ट्रंप की जीत तक के लिए उनके द्वारा श्रेय प्राप्त कर लेने तक क्या टाला जा सकता है। ये मतलब कई तरह के सवाल हैं कि जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को क्या इस काम के में प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसमें पूरी लड़ाई श्रेय को लेकर हो, या इस चीज को दिखाने की हो कि जो काम बाइडेन नहीं कर पाए वो ट्रंप ने कर दिखाया। तो इसमें जो काम बाइडेन ने नहीं किया, उसको अगर वो काम नासा ने नहीं किया तो क्या उसको बाइडेन ने नहीं किया, और अगर जो काम नासा नहीं कर पाया वो स्पेस एक्स ने किया, एलॉन मस्क की एजेंसी ने, तो हमको क्या सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ भी इतने बड़े बड़े स्पेस के प्रोग्राम्स होते हैं, तो 9 महीने तक अंतरिक्ष में
लटके देने के कारण क्या हम सत्ता की राजनीति और दबाव के बीच, दबाव के विज्ञान के बीच कोई अनिश्चित समझौता या सहमति मानते हैं कि हमने एक चीज को चलने दिया कि चलने दीजिए, और ट्रम्प अनाउंस करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने इलॉन मस्क से कहा है कि यू डू इट फास्ट। तो एक हम जो जिस चीज को सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस तरह के मामलों में, इस तरह की मानवीय घटनाओं में जिसमें राजनीति का कोई अंश हो सकता है, क्या ये सत्ता की राजनीति का अंश हो सकता है कि एक अंतरिक्ष में पहुंचा हुआ गुरुत्वाकर्षण से मुक्त यात्री जो पीड़ाओं से भरा हुआ है, जिसको पता नहीं कि वो लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा, जिसके लौटने की या न लौट पाने की को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और पूरी दुनिया जिसकी तरफ देख रही है। वो लौट आई सुनीता विलियम्स, तो हम बहुत सारी चीजों को अब नए सिरे से कर रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी जो उन्होंने लिखी होगी मार्च के पहले सप्ताह में, तो वो अब उजागर कर रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। विजेता का हम स्वागत कर रहे हैं, पर हम इस चीज के बारे में क्या कोई विचार कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, मानवीय स्तर पर, कि 59 साल की एक महिला वो 8 दिन के लिए जाती है और अटक जाती है, और उसको पता नहीं है कि लौट पाएगी कि नहीं, और धरती पर क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। और एक राष्ट्राध्यक्ष जो जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो रुचि नहीं ले रहा है, और दूसरा राष्ट्राध्यक्ष आते से उस काम को एक निजी कंपनी की मदद से कर देता है, और नासा उसमें मदद करती है। तो नासा अगर उस समय मदद करती है ट्रंप के आने के बाद, तो ट्रंप के आने के पहले सुनीता विलियम्स इस धरती पर क्यों नहीं आ सकती थी? तो ये कुछ सवाल मेरे मन में थे। मैंने सोचा कि हमारे राजनीति की आपाधापी के बीच और जो कई तरह की घटनाएं चल रही है हमारे इर्द गिर्द इस समय, उसमें ये एक अलग बात हो सकती है कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ भूल गए हैं, 2 दिन के बाद सुनीता विलियम्स को लगभग भूल गए हैं, या अंतरिक्ष को भूल गए। हमने अपने अंतरिक्ष इतने बना रखे हैं जिसमें या तो नागपुर है, या संघ है, या औरंगजेब है, या राजनीति है, या किसी जज का भ्रष्टाचार है, कि उसमें इस तरह के मानवीय संवेदनाओं के लिए, पीड़ाओं के लिए, और उन पीड़ाओं के पीछे चलने वाली राजनीति के लिए समय नहीं मिल पाता है, कोई गुंजाइश नहीं होती है। और हमारे यहाँ की बहसों में भी इस तरह के मुद्दों पर बातचीत नहीं होती है कि क्या हमने कभी सोचा नहीं कि अरे यार, ये 8 दिन के लिए गई हुई महिला इतने दिनों के बाद, 286 डेज के बाद कैसे है, क्यों आई? और मान लीजिए कि नहीं आ पाती तो क्या होता? तो क्या हम लोग देश को या दुनिया को मानसिक रूप से इन चीजों के लिए कभी तैयार किया जाता है क्या? या पुरुष समाज तैयार करता है क्या कि एक महिला अटकी हुई है आसमान में, वो कैसी होगी, क्या उसका परिवार कैसा होगा? मैंने सोचा कि इस एक अलग किस्म की बातचीत को आपके साथ ही किया जा सकता था, तो मैंने कहा उस पर आज करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।